बड़ा फैसला ले लिया और 15 मई तक अब प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शनि जुड़े हुए हैं मुख्यमंत्री आवास से, जहां लगातार बैठक का दौर चल रहा है। ऐसे में बड़ी खबर आई है तो सीधे शनि से जुड़ते हैं। शनि, 15 तारीख तक लॉकडाउन की घोषणा, बड़ा फैसला कहा जा सकता है सरकार का ये? जी बिल्कुल निर्भय, ये बहुत ही बड़ा फैसला है क्योंकि बता दो कि आज सुबह से मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्राइसिस मैनेजमेंट टीम से बातचीत कर रहे थे, जहां बता दें कि कई आला अधिकारी मौजूद थे। लेकिन जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या बिहार में बढ़ती जा रही थी और रिकवरी रेट अगर बीते 1 महीने की बात की जाए तो 90% से ज्यादा की थी, लेकिन इस वक्त की रिकवरी रेट 70% के आसपास ही रह गई है। ऐसे में कल पटना हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई थी सरकार को और साफ तौर पे कहा था कि आप कोई ठोस कदम उठाए, नहीं तो हम अपने तरफ से कदम उठाएंगे, जिसको लेकर के आज मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर करीब 10 मिनट पहले यह जानकारी दी और कहा है कि 15 मई तक के लिए प्रदेश में लॉकडाउन है और कल सहयोगियों के साथ बैठकर और भी मीटिंग की जाएगी, जिसके बाद पता चलेगा कि लॉकडाउन को और आगे बढ़ाना या फिर नहीं बढ़ाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार राजधानी की सड़कों पर थे और उन्होंने लगभग 2 बार स्थितियों का देखा, स्थितियों का हाल जाना, सड़कों पर घूमे। कई घंटों तक उनका जो काफिला है वो पटना की सड़कों पर दौड़ता रहा। ऐसे में मुख्यमंत्री को अभी समझ में आ चुका है कि लोग मानने वाले नहीं और लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, या फिर कोर्ट ने जो लताड़ लगाई है ये उसका असर है? जी जी निर्भय, आपको हम बताना चाहेंगे कि कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री पटना की सड़कों पर दोबारा निकले थे, पूरे पटना का भ्रमण किया तो देखा था कि क्या कुछ स्थिति है। लेकिन अगर ये किया कि मुख्यमंत्री ने स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन का फैसला लिया है और 15 तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया ट्वीट के माध्यम से, ये ज्यादा मुनासिब नहीं होगा। बल्कि मामला यहाँ पे है कि कल हाईकोर्ट ने जिस तरीके से सरकार को लताड़ लगाई थी और कहा था कि आप कोई ठोस कदम उठाए, नहीं तो हम अपनी तरफ से ठोस कदम उठाएंगे, जिसका नतीजा ये है कि अभी से करीब 10-12 मिनट पहले मुख्यमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी और 15 मई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। बिल्कुल, तो बिहार में अब लॉकडाउन की घोषणा सरकार ने कर ली है क्योंकि स्थितियां लगातार बदलती जा रही थी और जिस तरीके से अगर संक्रमण के मामले को देखें तो प्रदेश में आए दिन लगभग 10,000 से अधिक मामले सामने आ रहे थे और ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे थे, कई सारी पार्टियों ने भी इस बात की कही थी कि प्रदेश में लॉकडाउन लगना चाहिए। देश की अगर बात करें तो देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन है और ऐसे में बिहार, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया था कि फिलहाल बिहार में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कोर्ट ने जब इस मामले में संज्ञान लिया और उन्होंने जब सरकार को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लताड़ लगाई, उसके बाद इससे पहले आपको बता दूं कि लॉकडाउन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को भी इस बात के लिए कहा था कि जो सरकारें हैं वो स्थितियों को देख करके, लोगों की समस्याओं को समझते हुए लॉकडाउन पर विचार करें। और ऐसे में पटना हाई कोर्ट और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के बाद अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से ही लगातार समीक्षा बैठक कर रहे थे, बैठक में कई अधिकारियों के साथ बैठक की, अपने जो उनके साथ सहयोगी हैं उनके साथ बैठक की, जिले में जितने भी जिलाधिकारी हैं मुख्यमंत्री ने उन सबके साथ भी बैठक की। हालांकि जिलाधिकारियों को ये 144 धारा लागू करने का पूरा अधिकार दिया गया था और ऐसे में कई ऐसे जिले हैं जहां पर लॉकडाउन देखने को तो मिला, लेकिन अब सरकार ने पूरे प्रदेश में 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है और ये पूर्ण लॉकडाउन होगा, यानी कि सब कुछ एक बार फिर से लॉकडाउन यानी कि बंद हो जाएगा। और ऐसे में इसकी जो भी अधिसूचना होगी, जो भी विस्तार से जानकारी होगी, वो आपदा प्रबंधन समूह है वो पूरा डिटेल करेगा। लेकिन ऐसे में बैठक का जो दौर था वो लगातार सुबह से ही चलता रहा। आपदा प्रबंधक के साथ जो बैठक हुई, इस बैठक में कई आला अधिकारी मौजूद थे। कहा यह भी जा रहा है कि उस बैठक में कई प्रशासनिक के वरीय अधिकारी हैं वो लोग भी मौजूद थे और ऐसे में अब मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला ले लिया है। प्रदेश में 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, तो अब एक बार फिर से प्रदेश जो होगा वो शांत होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस लॉकडाउन के बीच में सरकार अपनी तैयारियों को मजबूत करेगी? क्या प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी? अस्पतालों में जिस तरीके से लापरवाही का मंजर देखने को मिलता है, तो ऐसे में क्या इस लॉकडाउन के बीच में सरकार की तैयारी क्या होगी? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो सीएमएस की बात की जाए या बड़े जो अस्पताल हैं आईजीआईएमएस में रोज कई तस्वीरें ऐसी उभर करके सामने आती है, पीएमसीएच अस्पताल, आईजीआईएमएस अस्पताल या फिर प्रदेश के कई ऐसे अस्पताल हैं वहां पर तस्वीरें बिल्कुल अलग आती है। और ऐसे में लॉकडाउन सिर्फ लोगों को घरों में कैद करना ही होगा या फिर सरकार इस बीच में तैयारियों को दुरुस्त करेगी? क्योंकि अस्पतालों में बेड की कमियां दिख रही हैं, इसके साथ साथ ऑक्सीजन की किल्लत
और आए दिन व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। ऐसे में हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध भी जुड़े हुए हैं। निषेध, क्या लगता है, बड़ा फैसला कह सकते हैं, लेकिन क्या सरकार करेगी इन लॉकडाउन के बीच में? बिल्कुल निषेध, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की स्थिति है प्रदेश में। अगर लॉकडाउन लग जाता है तो क्या हालात बदलेंगे? कोरोना का जो चेन बना हुआ है वो चेन संक्रमण का टूट पाएगा? तो बिल्कुल लगता है निषेध से शायद हमारा संपर्क टूट चुका है, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में सरकार ने जो कि ये कह दिया था कि अभी लॉकडाउन जो होगा वो लॉकडाउन अभी नहीं होगा, क्योंकि पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। प्रदेश में कई सारी पाबंदियां लगाई गई थी। और ऐसे में सनी हमारे साथ जुड़े हुए, सनी से एक बार और आखिरी बार जानेंगे। सनी, क्या लगता है? बिल्कुल, सनी से भी हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है, 15 मई तक अब प्रदेश में लॉकडाउन होगा, लेकिन इस लॉकडाउन के बीच में सरकार की क्या तैयारी होती है, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। लेकिन कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ चुकी है, क्योंकि संक्रमण को रोकने के लिए सरकार अपने स्तर से फैसला ले रही है। लेकिन उन सब के बीच में लोगों की जिम्मेदारियों को समझते हुए आप अपनी जिम्मेदारियों को समझे और इस बड़े आपदा के बीच में आप कोरोना संक्रमण के पूरे गाइडलाइन का पालन करते हुए सरकार का सहयोग करें, क्योंकि लॉकडाउन ही सरकार का मकसद है। आपको घरों में कैद करना नहीं, बल्कि आपको सुरक्षित करना।